नमस्कार किसान साथियों, एग्रोजेटिस मेरा में आपका स्वागत है। मैं मंजराम सिहाग आज आपको बताऊंगा एक ऐसे हरे चारे के बारे में जिसे एक बार लगाने पर लगभग 5 से 7 साल तक हमें दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है तथा उसकी बढ़वार है वो अन्य चारों की तुलना में अधिक होती है तथा उसके अंदर पोषक तत्व है तथा कैल्शियम की मात्रा है वो भी अन्य चारों की तुलना में अधिक पाई जाती है। तो इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो आइए किसान साथियों बात करते हैं नेपियर घास या फिर सुपर नेपियर घास या फिर बाजरा हाइब्रिड नेपियर घास के बारे में। नेपियर घास का जन्म स्थान है वो अफ्रीका माना जाता है क्योंकि इसे सर्वप्रथम अफ्रीका में तैयार किया गया और ये बहुत ही तेजी से बढ़ने वाली चारा घास है। इस कारण इसे हाथी घास के नाम से भी जाना जाता है। भारत में यह घास सर्वप्रथम 1912 में लाई गई तथा बाजरा नेपियर हाइब्रिड 1953 में विकसित की गई। पशुपालकों को गर्मियों में हरे चारे की सबसे ज्यादा परेशानी होती है। बरसीम, मक्का, ज्वार, बाजरा जैसी फसलों से 3-4 महीने तक ही हरा चारा मिलता है। ऐसे में पशुपालकों को कई बार हरे चारे के लिए बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पशुपालक एक बार नेपियर बाजरा हाइब्रिड घास लगाने पर महज 2 महीने में विकसित होकर नेपियर घास अगले 4 से 5 साल तक हमें हरा चारा देती रहती है। इसलिए आजकल नेपियर घास का प्रचलन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। संकर नेपियर घास एक बहुवर्षीय चारा फसल है। एक बार बोने पर 4 से 5 साल तक सफलतापूर्वक हरा चारा उत्पादन करती है। यह तीव्र गति और पुनर्वृद्धि, अत्यधिक कले, अत्यधिक पत्ती आदि गुणों के साथ 2 से 2,500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष तक हरा चारा उत्पादन देने में सक्षम है। ये 40 दिन में 4 से 5 फुट ऊंची हो जाती है तथा इस अवस्था पर इसका पूरा तना और पत्तियां हरे रहते हैं जिस कारण यह रसीली तथा सुपाच्य होती है और पशु बड़े चाव से खाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम संकर नेपियर घास के पोषण मान के बारे में। संकर नेपियर घास के अंदर 16 से 17% शोषक पदार्थ, 9 से 14% तक प्रोटीन और 0.88% तक कैल्शियम और 0.24% तक फास्फोरस पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम नेपियर घास के लिए मृदा व जलवायु के बारे में। उत्तर भारत में दिसंबर और जनवरी माह को छोड़कर शेष महीनों में तीव्र वृद्धि करती है नेपियर घास और ये जल भराव को सहन नहीं करती है। बाहरी मृदाओं की अपेक्षा इसकी खेती के लिए बलुई दोमट से बलुई मृदाएं जिनमें सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था हो अच्छी रहती है। संकर नेपियर घास है वो 5 से 8 पीएच तक को आसानी से सहन कर सकता है। इसके लिए एक गहरी जुताई हेरो या मिट्टी पल्प के हल से 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करके रीज मेकर से 60 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर मेड़ बना लेते हैं और मेड़ों की ऊंचाई है वो लगभग 25 सेंटीमीटर रखते हैं। और यदि सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था हो तो इसका रोपण है वो 15 फरवरी से सितंबर माह के अंत तक किया जा सकता है, अन्यथा बरसात के महीने में इसका रोपण हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम नेपियर घास की उन प्रजातियों के बारे में। तो इसकी 3 महत्वपूर्ण किस्में हैं, CO3, CO4 और CO5। खाद्य और उर्वरक प्रबंधन के बारे में हम बात कर लेते हैं। बहुवर्षीय फसल होने के कारण खेत की तैयारी के समय 250 क्विंटल गोबर की खाद, 75 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है। रोपण के 30 दिन बाद 75 किलोग्राम नाइट्रोजन, इसके पश्चात प्रत्येक कटाई के बाद 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम रोपण विधि के बारे में। 60 से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर 25 सेंटीमीटर ऊंची बनी मेड़ों पर मेड़ के दोनों तरफ 2/3 ऊंचाई पर जिंग जैग रूप से आप संकर नेपियर घास की जड़ों या फिर तने की कटिंग को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाकर आधार पर अच्छी तरह से दबा देते हैं। कटिंग को थोड़ा तिरछा करके इस प्रकार लगाते हैं कि कटे भाग को सीधा धूप से बचाया जा सके और रोपण के तुरंत बाद खेत में पानी लगा देते हैं। कटिंग लगाने के लिए 3 से 4 माह पुराने तनों का चुनाव करना चाहिए और तने की कटिंग इस प्रकार से तैयार करते हैं कि उसमें 2 गांठ हो। एक गांठ को मिट्टी में दबा देते हैं तथा दूसरी गांठ है उसको भूमि के ऊपर रखते हैं। पौधे से पौधे की दूरी है वो हम 60 सेंटीमीटर तथा लाइन से लाइन की दूरी है वो 60 से 80 सेंटीमीटर तक रखते हैं। यदि आप लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर रखते हैं तो आपको 56,000 2 गांठ वाले ये तनों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि 80 सेंटीमीटर रखते हैं तो 42,000 और यदि आप 100 सेंटीमीटर रखते हैं तो 35,000 2 तनों या फिर 2 गांठों वाले तने की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको पड़ेगी। रोपण के 30 दिन के भीतर आप मेड़ों पर से निराई गुड़ाई करके घास आदि को निकाल दे और बीच बीच में आप कसी से या फिर जो कसिया होता है उसके द्वारा खुदाई करके खरपतवार प्रबंधन आप कर ले।
इसी समय खाली स्थानों पर आप नई कटिंग लगाकर जो गैप फिलिंग भी आप कर सकते हैं। पहली सिंचाई रोपण के तुरंत बाद तथा इसके 3 दिन पश्चात दूसरी सिंचाई आवश्यक करनी चाहिए। इसके पश्चात आप मौसम के अनुसार 7 से 12 दिन के अंतराल पर या फिर आवश्यकता अनुसार आप सिंचाई कर सकते हैं। संकर नेपियर घास की जो पहली कटाई है वो 60 से 70 दिन पश्चात करनी चाहिए और इसके बाद फसल की बढ़वार के अनुसार 40 से 45 दिन या फिर जब फसल 4 से 5 फुट की ऊंचाई पर हो जाए के अंतराल पर आप भूमि की सतह से लेकर या फिर सतह से मिलाकर आप इसकी कटाई कर लें। वर्ष भर में इसकी 6 से 7 कटाइयों से लगभग 2000 से 2500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हरे चारे की उपज प्राप्त होती है। इसके साथ बीज के खाली स्थान में मौसम के अनुसार लोबिया व बरसीम की अंतः फसली खेती करके अधिक उत्पादन व अंतिम गुणवत्ता का हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं आप। साथ साथ मृदा की उत्पादकता को भी बनाए रखा जा सकता है। नेपियर के एक पौधे में पहली कटिंग से पहले लगभग 15 कले निकलते हैं तथा पहली कटिंग के पश्चात 50 तक कले निकल जाते हैं। नेपियर घास में ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा कुछ अधिक होती है, इसलिए नेपियर घास को आप गुआर या फिर लोबिया के साथ मिलाकर पशुओं को खिलाएं ताकि पशुओं पर इसका कोई भी बुरा असर ना पड़े। तो यदि आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पास वाले घंटे को दबाना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह से